गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, जो कि एक लीगल डिक्टेशन तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को लिखिए, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज प्राप्त हो सके। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संविधान एक ऐसे पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के पास जाति, वर्ग, धार्मिक अवरोध से उन्हें हटकर एक समग्र भारत में उनके बीच भ्रातृत्व की भावना पैदा करने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा लोगों में बढ़ाने के लिए परिस्थिति और अवसर की समानता है। अतः नागरिक पर उत्कृष्टता लाने और व्यक्ति की समान परिस्थिति और गरिमा पर बल दिया गया है। समान स्तर पर सभी नागरिकों को लोकतंत्रात्मक नीति में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए संवैधानिक दर्शन और मानव अधिकारों के प्रवर्धन के लिए पंथ निरपेक्षता को संविधान का एक आधारभूत लक्षण निर्धारित किया गया है। SR बॉम्बई बनाम भारत संघ, 1994 3 SCC 1 द्वारा और समतावादी सामाजिक व्यवस्था इसका आधार है। जब तक वर्गगत, जातिगत, धार्मिक अवरोधों को पार कर लोगों को स्वतंत्र गतिशीलता की अनुज्ञा नहीं दी जाती, तब तक पंथ निरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना कठिन है। कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले, 1995 सप्ली 4 SCC 469 वाले मामले में, इस न्यायालय ने पैरा 34 में यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायपालिका लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के बुर्ज के रूप में कार्य करती है। न्यायाधीश जीवन की अबाध धारा में कठोरता और निराकारता के खतरों के बीच विधि को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जीवन की जीवंत धारा के भागीदार हैं। न्यायाधीश को विधायक के बुद्धिमत्ता, इतिहासविद की सच्चाई की तलाश, ईश्वर की दिव्य सृष्टि, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता, वस्तुपरकता का विनिश्चय करने के लिए भविष्य की मांगों को पूरा करने की क्षमता, व्यक्तिगत प्रभाव या पूर्व धारणाओं से स्वयं को अलग करने की क्षमता से संपन्न एक न्यायवादी होना चाहिए। न्यायाधीशों को समय की महसूस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने निर्वाचनात्मक शस्त्रागार से संविधान और अधिनियम के अधीन व्यापक अवधारणाओं के प्रयोजनात्मक निर्वचन अपनाना चाहिए। सामाजिक विधान दुराराध्य भाषा का दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने का साधन है। विधि का अर्थान्वयन
करने के लिए व्यक्ति को इसकी भावना इसकी व्यवस्था और इतिहास पर विचार करना चाहिए। विराम। विधि को लोगों की स्वतंत्रता का विस्तार करने में सक्षम होना चाहिए और विधिक व्यवस्था उच्च असाम्यपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से मजबूत करते हुए परम समान सुरक्षा प्रदान कर सकती है। विराम। न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रयोग परिवर्तित सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतर्वर्ती सामाजिक मूल्यों के साथ किया जाना चाहिए। विराम। विद्यमान सामाजिक असामान्यताओं और असंतुलनों को विधि के नियम के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था का पुनः समायोजन कर हटाए जाने की अपेक्षा है। विराम। उस दशा में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अधिकारों का संरक्षण करने की आवश्यकता है और अस्पृश्यता और किसी रूप में इसके आचरण को दूर करने के संवैधानिक अधिदेश को कायम रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।